दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था महिला के दर्द के ऊपर, जिस पर आपने काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया और उस वीडियो का रीच बहुत अच्छा गया। हालांकि इसमें व्यूज़ कम आया, लेकिन उसका पूरा रिटेंशन बहुत अच्छा आया, क्योंकि मैं जानती हूँ महिलाओं के ऊपर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि ये आज के समय की मांग भी है और बहुत ज़रूरी हो गया इस पर आवाज़ उठाना। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ, आज एक भाई ने उस वीडियो पर कमेंट किया था, क्या प्यारा कमेंट किया था। मैं उस पर वीडियो बनाने ही वाली थी, लेकिन उनका कमेंट आ गया, जिसमें मैंने महिलाओं को के ऊपर बोला था कि महिलाएं चाहे संसार की वो खूबसूरत रचना है, महिला के बिना कोई घर, कोई संसार, कोई परिवार नहीं चल सकता। उस पर एक भाई ने, शिव जी शॉर्ट्स वाले भाई हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी अच्छा प्यार देते भैया, और उन्होंने क्या प्यारा कमेंट लिखा था और मुझे ज़रूरी लगा कि इस पर मुझे अपडेट देना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं दुकान पे बैठी हूँ, इससे अगर मैं बैक हो जाऊँ तो मैं कभी जगह निश्चित नहीं करती हूँ, मैं कहाँ पे बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अगर मुझे आपको अपडेट देना होता है सच सही, तो मैं उसके लिए जगह, समय, परिस्थिति नहीं देखती। यहाँ उत्तराखंड में ठंडी और मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो, तो मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, मैं बैक करके, कैमरा तो नहीं, ऐसे आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये मैं बैठी हूँ यहाँ पे अपने शॉप के आगे से बैठी थी, और मुझे लगा ज़रूरी कि इस बारे में आपसे बात की जाए। भैया ने कमेंट किया था, बहुत दीदी आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, अच्छी लगी, क्योंकि महिला वो खूबसूरत रचना है कि कहा नहीं जा सकता। और बहुत लंबा कमेंट था, ज़्यादा मैं बता नहीं सकती क्योंकि कमेंट बहुत लंबा था। अगर महिला को भगवान ने सब कुछ दिया, अगर एक ही छोटी सी जुबान के कारण महिला खूबसूरत रचना होती, अगर इस जुबान के कारण ही वो गलत साबित हो जाती है, तो बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि मैं जानती हूँ महिलाएं खूबसूरती तो देखिए सोचने समझने वालों के लिए है। अगर मैं समझती हूँ, जहाँ तक अगर इंसान दिखने में खूबसूरत नहीं भी है, उसके अंदर के जो गुण हैं वो खूबसूरत होने चाहिए। उसको परखने के लिए वो आंखें खूबसूरत होनी चाहिए, जो उसकी खूबियों को परख सके। तो ये बात 100% सत्य कही। कई महिलाएं खूबसूरत भी होती, लेकिन उनकी जुबान जो होती है ना, छोटी सी जुबान के कारण वो पॉपुलर भी हो जाती है, वो ज़मीन पर भी गिर जाती है। क्योंकि सिर्फ जुबान वो चीज़ है जिसके कारण हम हमेशा जाने और परखे जानते हैं। हम दुनिया से चले जाते हैं, हाँ बहुत सारे कर्म होते करने के लिए, बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जब इंसान जब तक जिंदा रहता है ना, लोग उसकी हज़ार बुराइयाँ करते हैं, हज़ार तारीफ़ें करते हैं और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते तो सच्चाई तब सामने आती है कि फला फला व्यक्ति ऐसा था, फला फला व्यक्ति वैसा था। क्योंकि सामने कोई कह नहीं सकता ना कोई किसी की बुराई। जब दुनिया से हम लोग चले जाते तो तब लोगों को इस बात का आभास होता है, यार वो बंदा सच में ऐसा था। तो औरत वो सच में वो रचना है। औरत चाहे तो अपनी जुबान से बड़े बड़े बिगड़े कामों को सुधार सकती है, और औरत ही वही है, छुरी की तरह जुबान चलाए तो कई कई घरों को काट कर फेंक कर ज़मीन में गिरा देती है। औरत का तो ये कहिए ना कि जैसे कई लोग कहते हैं औरत का अंत समझ में नहीं आता, ये सच है। औरत गहराई में भी सबसे बेशुमार है। औरत किसी को नीचे गिराने उसमें भी सबसे आगे है। कहते हैं औरत को कभी पहचान नहीं पाए भगवान भी, भगवान को भी रूप धारण करने पड़े थे औरत को परखने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सत्य है। आपकी जुबान है, अगर इस जुबान का सही से आप उपयोग करते हो तो आप दुनिया की नज़रों में खुद ब खुद सही हो जाते हैं। अभी सही का मतलब ये भी नहीं है कि आप चापलूसी पर उतर जाओ, आप अंदर से वो चीज़ें करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप अपने को अच्छा साबित करने के लिए चापलूसी में उतर जाओ, और आपका दिल जिस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा, उस चीज़ को करने पे आप मजबूर हो जाओ कि दीदी ऐसा कह रही है। तो ये भी नहीं है। अपनी अंतर आत्मा से खुद महसूस करो, सोचो अंदर से, यार हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या गलत है। कभी भी कोई गलत सही आप करते हो ना, उसके लिए खुद के दिल से पहले जवाब सवाल करो। दोस्तों एक बात बताओ, मैं दुनिया की भीड़ से बहुत अलग रहती हूँ। जिस दिन मैं भीड़ में जाती हूँ उस दिन मेरा सर दर्द करने लग जाता बहुत ज़्यादा। जैसे कि कल भी मैं घर से बाहर गई थी और मेरे को माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया था। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं समझ गई क्योंकि ये ठंड होती तो सर में चढ़ जाता, गर्मी होती तो सर में चढ़ जाता, या टेंशन होता तो सर में चढ़ जाता है, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस हो और तो ये माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए कभी भी मैं हमेशा अकेले में रहती हूँ। उस अकेले में खुद से खुद के सवाल पूछती हूँ, खुद ही उसका जवाब लेती हूँ। मैं अपनी जज खुद हूँ, मैं अपनी वकील खुद हूँ। मेरे सवालों के जवाब मैं किसी से नहीं ढूंढती हूँ। इसलिए आपकी लाइफ में ऐसा कुछ घटित होता है, अगर आपको लगता है दूसरे से बात करने से हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो कभी भी अपनी बात दूसरे से शेयर ना करें।
जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपका दोस्त ही हो। कभी दोस्त बनकर भी व्यक्ति आपके पीठ पे छुरा घोंप देता है, आपको धोखा दे देता है, आपसे वो चीज़ें उगलवा लेगा जो वो जानना चाहता है। आपसे प्यार प्यार से मक्खन मलाई लगा के आपके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ना, उसको उगलवाने के लिए वो सारी चीज़ें करेगा। और जैसे ही आप थोड़े उसके विरोध में चले गए, या आपने उसके मन की जैसी बात नहीं करी, उसकी जैसी बात नहीं करी, तो आपके पीठ में छुरा घोंप देगा और आपको कभी भी धोखा दे देगा। इसलिए ऐसे चापलूस और चालाक लोगों को हमेशा परखिए, इनसे सतर्क रहिए कि कभी आपके साथ कौन सा गेम खेल दें। ये ज़िंदगी हमारा जो है ना, एक जुआ है, जुए की तरह। कोई इसमें हार जाता, कोई जीत जाता है। कुछ लोग शातिर होते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। शातिर नहीं कहूँगी, सॉरी बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग समझदार होते हैं जो बैलेंस बना के चलते हैं ज़िंदगी को, कि हमें अगर उस व्यक्ति के पास जाना है और अपना काम करवाना है, हमें उससे कैसे बात करनी है, कैसे उसकी बात को हमने सुनना है और क्या उस पर रिएक्ट करना है, क्या उस पर हमें उसकी बात को समझना है पहले, फिर तब जाके जवाब देना। कई लोग खुद जाते हैं और काम उन्हें खुद का कराना है, लेकिन जवाब अपना थोप कर आते हैं। तो व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि हमारे पास कोई आए अपने काम के लिए और अपनी बात को एक धमकियों की तरह ना पेश करके जाए। जब आपको अपनी बात मनानी होती है, सबसे पहले आप दिल से सही होते ना, अंतरात्मा से आप सही होते, सच्चे होते हो, तो कुछ तो भगवान खुद ही आपकी मदद कर देता है। आपकी किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। मैंने आजमाई है, मेरी परखी हुई चीज़ें हैं। अब कुछ लोग आके मुझे गालियां दे देते, कमेंट कर देते हैं, तो उन चीज़ों की मैं कभी भी परवाह नहीं करती हूँ। मैं कभी उन चीज़ों की परवाह नहीं करती हूँ कि यार फला व्यक्ति ने मुझे कुछ ऐसा कहा तो क्यों कहा। भाई वो उसका सोच है, वो उससे आगे बढ़ नहीं सकता, तो मैं क्यों परेशान हूँ। मुझे तो कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि उसने गलत कहा। उसकी नज़र में वो सही है ना, मेरे लिए गलत है, क्योंकि मेरा नज़रिया ऐसा नहीं है। फला व्यक्ति का नज़रिया गलत है तो वो अपने नज़रिए से सोचेगा, वो क्यों सोचेगा मेरे नज़रिए से। ये उसका सोच है तो वो जाने, मुझे इससे आगे अंदर नहीं घुसना है। ये होता है। वो भाई ने जो कहा 100% सत्य कहा। भैया आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि औरत यहाँ पे औरत की नहीं, मर्द की भी मैं कहूँगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं निष्पक्ष ही बात करूँगी। मैं भाइयों को भी सपोर्ट करती हूँ, मैं बहनों को भी सपोर्ट करती हूँ। इसलिए ये जुबान है ना, केवल औरत के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी मायने रखती है कि वो भी अपने जुबान पे अगर वाणी पे विराम लगाएं, कुछ सोच समझ के बोले, तो ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन हम इंसान है ना, सब समान नहीं होते, और सबकी वाणी, सबका जुबान एक जैसा नहीं होता है, और कुछ मधुरता के भी कई तरीके होते हैं, कुछ शालीनता के भी कई तरीके हैं। और मैं तो सोचती हूँ, मेरा तो ये मानना है, अगर हम अंतरात्मा से सही है ना, तो वाणी से अगर हम उगल भी देते तो वो हम गलत नहीं उगलते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को मैंने देखा अपनी वाणी के कारण अपने घर को खुद तोड़ देती है। मैंने YT पर ही ऐसी महिलाएं देखी है, कितना समझाने के बाद, कितना उनको बताया गया हो, लेकिन नहीं भाई, हमारी जिद है, हमें करनी है तो करनी है, हमें किसी की माननी नहीं है, किसी की सुननी नहीं है। जब आपको माननी नहीं होती, किसी की सुननी नहीं होती, तो किसी से राय मत लो, अपना खुद का डिसीजन कर लो, दूसरे को परेशानी में मत डालो। मैं ये बात कहती हूँ, अगर आपको किसी का सुनना नहीं है ना, किसी की बात को बिल्कुल आपने वैल्यू नहीं देना, तो किसी से मुफ्त की राय लेने मत जाओ। फला व्यक्ति भी इतना वो नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट करके आपको राय दे, उसके बाद आप किसी की राय को ना मानो। मैं तो कहती हूँ, अपने दिल के जज खुद बनिए, अपने दिल के वकील खुद बनिए, अपनी राय खुद रखिए और खुद ही इस पर सवाल कीजिए। मुझे ना लोग पागल कहते हैं, पागल, ये किसी की नहीं सुनती, कुछ नहीं करती, मस्त मौला रहती है। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं, लोगों को पता चल चुका है कि ये करती है तो उसमें डेफिनेटली ये सही होती है, तब करती है। जहाँ पे मैं गलत होती हूँ ना, तो मैं भाई हाथ जोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको हाथ जोड़ के दिखाती मैं क्या करती। लेकिन मैंने एक हाथ से देखे ट्राइपॉड पकड़ा हुआ है, अगर मैं हाथ जोड़ के आपको बताऊंगी, मैं ऐसे माफ़ी मांगती, तो मेरा फ़ोन और ट्राइपॉड दोनों फूट जाएंगे। इसलिए मैं आपको नहीं बताती सकती। जहाँ पे मैं गलत होती, मैं डेफिनेटली मैं हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगना जानती हूँ, वहाँ पे मैं झुकना भी जानना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ, मैं वहाँ पे अगर अपना नाक रगड़ दूँ ना किसी के पैरों पे, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है, मेरी वजह से किसी का दिल दुखी हुआ है, तो मैं वो महिला हूँ, मैं अपना सर रगड़ दूँगी उसके पैरों में रख के। तो यही मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ, अगर आप कभी गलत होते ना, तो उसके लिए माफ़ी मांगने से यार मत डरिए, झुकने से मत डरिए। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, झुकने से आप बड़े बन जाते हो। जो व्यक्ति ईगो में होता है ना, घमंड में भर जाता है, अगर वो व्यक्ति अपनी बात नहीं मानता तो आप झुक जाइए, आप उसे बता दीजिए, भाई मैं
माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी शब्द में ना इतनी ताकत है, इतना पावरफुल शब्द है, दुनिया में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप किसी जंग में जीतना चाहते हैं ना, तो झुक ना जानो, वहाँ पे आप खुद ब खुद जीत जाते हो। आपको किसी लड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे शेयर करनी थी, वो भाई के जवाब ने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं आज भी दुकान पे वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं काम करने पे भरोसा करती हूँ, मैं काम पे विश्वास करती हूँ, और वो मैं काम कहाँ पे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पब्लिक क्या कहेगा, ये मैं नहीं सोचती। जो मुझे प्यार करते हैं उनको पता है दीदी बिजी रहती है, इसलिए वो सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन जो लोग कहेंगे भाई कुरकुरा बेच रही है, दुकान पे बैठी है, तो मैं एक लेडीज हूँ। लेडीज होने के साथ मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, मुझे घर का काम भी रहता है। सुबह 4 बजे उठ के मैं अपने घर का काम मैनेज करती हूँ। उसके बाद 9-10 बजे से मैं आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ। उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का भी काम करती हूँ। उसके बाद मेरे दुकान में कभी कोई ग्राहक आ जाते ना, मुझे ये वीडियो बनाते हुए छोड़कर भी उनको डील करना पड़ता है, तो इसलिए मैं अपने काम पे, अपने मेहनत पे भरोसा करती हूँ। इसलिए आप लोग भी अगर कभी हार जाओ, टूट जाओ ना ज़िंदगी में, तो मैं एक लेडीज हूँ, मैं बचपन से 19 साल की उम्र से स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी, और मैं जिस चीज़ पे पैर रखती हूँ तो मुझे खुद पर भरोसा होता है, अपने कंधों पर भरोसा होता है। मैं किसी के कंधे पे हाथ रख के सहारा लेके कभी आगे नहीं बढ़ती। मुझे खुद पे भरोसा होता, मुझे यकीन होता मैं उसमें जीत जाऊँगी, तो तभी मैं वो काम करती हूँ। और आप लोग इस बात को, भैया जा रहे थे, एक आर्मी वाले भैया हमारे, उनके घर में मेहमान आए थे, तो आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं खुद पर भरोसा रखती हूँ, मैं दूसरे पर भरोसा नहीं करती हूँ कि आके सामने वाला मेरा काम कर देगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। मेरे घर में कोई आ रहे हैं गेस्ट, और मेरे वीडियो बनाने से वो वहीं पर रुक गए हैं इसलिए वीडियो को नहीं रुको, हो गया, वीडियो को करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच। जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो तक पहुँच सके। और सुबह 8 बजे वीडियो आती है, इस पर अपना प्यार बनाए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।